मुन्ना हम सबको छोड़कर चला गया धर्म, हम सबको छोड़कर चला गया। मेरे बुढ़ापे का खिलौना टूट गया धर्म, टूट गया। इंसान बचपन में खिलौनों से खेलता है, मगर बुढ़ापे का खिलौना उसका पोता होता है। मेरे बुढ़ापे का खिलौना टूट गया धर्म, अब मैं किससे खेलूंगा, कैसे जीऊंगा मैं? धर्म, हम सब मुन्ना के थे, मगर मुन्ना हम सब में किसी का नहीं था। वो ये एक तरफा रिश्ता निभाकर कैसे चला गया? श्याम, श्याम, जब वक्त बुरा होता है दोस्त, तो दुख बंद दरवाजे से भी अंदर आ जाता है, बंद दरवाजे से भी अंदर आ जाता है। मत रख, मत रख। क्या सोच रहे हो? ज्योति, मुन्ना आंखों से ओझल होकर दिल में समा गया। ये बीमारी कहां से आई जो मेरे मुन्ने को ले गई? अगर माँ HIV पॉजिटिव हो तो डिलीवरी के वक्त बच्चे को हो सकती है। मुझे एड्स है? तुम्हें शक है मुझ पर? मुझे नहीं, डॉक्टर को है। डॉक्टर तो बहाना है, शक में जीने से इज्जत की मौत अच्छी है। एड्स का वहम तो अली सा टेस्ट ही दूर करेगा ज्योति। जो बात सोचने की मैं हिम्मत नहीं कर सकती, उसे तुमने बोलने की हिम्मत कर दी। हिम्मत होती नहीं, पैदा करनी पड़ती है। अमर, मैं अभी नहीं मरना चाहती अमर, मैं नहीं मरना चाहती। और एड्स हमें जीने नहीं देगा। अमर, आपकी रिपोर्ट्स रेडी हो गई हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारा शक सही निकला। मैं कुछ समझा नहीं। आप दोनों को एड्स है। मगर डॉक्टर साहब, मैं कसम खाकर कहता हूं, मैं आज तक कभी किसी कॉलेज में किसी वेश्या के पास तक नहीं गया। फिर एड्स कैसे हो सकता है मुझे? इसकी कोई और वजह भी हो सकती है, जैसे कि किसी एड्स के मरीज का सिरिंज आपने इस्तेमाल किया हो। शायद हो सकता है कि आपने एड्स के मरीज का खून लिया हो, ये भी तो हो सकता है। मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, एक बार एक एक्सीडेंट के बाद मुझे ब्लड दिया गया, पर डॉक्टर साहब वो ब्लड तो मेरे अपने दोस्त का था। वो दोस्त मेरे लिए जहर पी सकता है, जहर दे नहीं सकता मुझे। आपका दोस्त कहाँ है? डॉक्टर साहब वो यही है, और ये उनकी वाइफ है। डॉक्टर साहब, उसे एड्स कैसे हो सकता है? इनकी तो अभी शादी हुई है। सब अनजाने में हो सकता है। नहीं डॉक्टर, अनजाने में कुछ नहीं हुआ है। दीपक मेरे पति है और उन्हें एड्स है। यार से बेईमानी कर रहा था। अब तो पकड़ी गई था बेईमानी, और तेरे से यार होकर दोस्त को अकेला छोड़कर जा रहा था। बचपन की दोस्ती का तूने यह सिला दिया। मैंने सुना था खून पानी हो जाता है, जहर नहीं।
और वो भी अपने यार के लिए। दीपक, जो काम साफ नियत से किया जाए उसमें शिकवे शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं होती। मुझे तो कर्मों का फल मिला है, तुझे क्या? मुझे दोस्ती का। दीपक, तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे कुछ नहीं बताया, जैसे कि मैं तेरा दोस्त नहीं कोई दुश्मन हूं। मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया जो छुपाने के काबिल हो। बताया इसलिए नहीं क्योंकि बताने के काबिल नहीं था। अरे क्या बताता मैं तुझे कि मेरा बाप एक स्मगलर है? क्या बताता मैं तुझे कि मुझे एड्स है? मौत मेरे दरवाजे पर खड़ी है और मैंने शादी कर ली। क्या बताता मैं तुझे कि तुझे खून देकर तेरा घर बर्बाद कर दिया? अगर मैं तुझे सुख नहीं दे सकता तो मुझे तुम्हें दुख देने का भी कोई अधिकार नहीं है। मौत अगर दोस्ती तक रहती तो भगवान का इंसाफ ठीक था, लेकिन इसमें ज्योति और मुन्ने का क्या दोष था? ज्योति और मुन्ने के लिए मैं अपने आप को सारी जिंदगी माफ नहीं कर सकता, सारी जिंदगी माफ नहीं कर सकता। दीपक, माफी का लफ्ज दोस्ती को कमजोर कर देता है। अरे कमजोर तो मौत है, जो आने के लिए किसी न किसी चीज का सहारा ढूंढती है। कभी एक्सीडेंट का तो कभी किसी बीमारी का। और हमारे लिए उसने दोस्ती का सहारा लिया कि दुनिया में दोस्ती बदनाम हो जाए। लेकिन दीपक, हम मौत में इतनी जान डाल देंगे कि दोस्ती बदनाम ना हो। एक साथ बचपन, जवानी और अब मौत, कितनी अजीब बात। एक दिल दूसरा धड़कन, दोनों इकट्ठे बंद हो गए। ये सिलसिला दोस्ती का अगले जन्म तक जारी रहे, इसलिए दोनों एक साथ जा रहे हैं। अरे बात तो बता कि अगले जन्म में हम एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? दोस्ती के नाम पर जिन आंखों में आंसू उतर आए समझूंगा अमर है। बाप के नाम पर जिन आंखों में नफरत उतर आए समझ लेना मैं हूं। अब मैं चलता हूं, फिर मुलाकात होगी। अब तो हर मुलाकात पर शक होता है कि कहीं आखिरी ना हो। रोशनी, लोग तो अपने लिए जीते हैं और तुम दूसरों के लिए जी रही हो। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीने में जो खुशी मिलती है उसका उन्हें अंदाजा नहीं होता। ये खुशी मदर टेरेसा से पूछो, जो सारी जिंदगी दूसरों के लिए जी है। दीपक, घड़ी में सुबह 4 बजे का अलार्म लगा दो, मुझे जल्दी उठना है। कल मेरा करवा चौथ का व्रत है। रोशनी, करवा चौथ का व्रत तो पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, और सब कुछ जानते हुए भी तुम ये व्रत रखना चाहती हो। कागज के फूलों को कोई पानी नहीं देता रोशनी। दीपक, पानी ये एहसास दिलाता है कि उन्हें भी कोई चाहता है।
दीपक, दीपक, उठो, सुबह हो गई। आज उठने को दिल नहीं करता। क्या बात है? लगता है आज तुम्हारी तबीयत ज्यादा ही खराब है। मैं डॉक्टर को बुलाऊं? जिस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं, उसके लिए डॉक्टर को बुलाकर क्यों बदनाम करती हो? लगता है मौत दरवाजे पे दस्तक दे रही है और मैं उसका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। तुम अमर को बुला दो। अमर, जिंदगी में जितने वादे किए वो सब पूरे किए। अब एक वादा मौत का भी निभाना है। मैं कुछ समझा नहीं दीपक। अगर मैं मर गया तो तू तेरे ऊपर एड्स का कफन डाल देना और अगर तू चला गया तो मैं तेरे ऊपर एड्स का कफन डाल दूंगा। यह बीमारी हमारी चिता के साथ चलकर राख हो जानी चाहिए।
वादा कर। हे भगवान। श्याम, ऐसे कोई बाप से नाराज होकर जाता है क्या? पहली बार घर से गया तो मैं मना कर ले आया, अब कहां से लाऊंगा श्याम? अरे ना अपना पता छोड़ गया, ना आने का वादा कर गया, खत्म कर गया। अरे खत्म कर गया हम दोनों की जिंदगी को ये। सिर्फ सांसें रह गई श्याम, सिर्फ सांसें रह गई तड़पने के लिए।